एक गुफा में एक काला काला आदमी उल्टा लटका, जंजीरों में बंधा, और जैसे ही उल्टा लटका देखा सो हनुमान जी नीचे बैठे। अब वो उल्टा लटका, हनुमान जी सीधे बोले कौन हो? वो बोला आप बताओ। हनुमान जी बोले हम रामदूत। तो वो उल्टा लटका हुआ आदमी बोला हम सूर्य के पूत। कौन? शनिदेव। शनिदेव तुम हो? बोले काला काला देख के समझ नहीं आ रहा, हम शनिदेव ही हैं। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण के चक्कर में। तो हनुमान जी बोले रावण के चक्कर में कैसे? अरे बोले रावण खतरनाक नहीं, महा खतरनाक। अच्छा तो तुम्हें लटका रखा? बोले बहुत लटका रखा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लटके रहो। अरे बोले लटके ना रहो, तुम आ गए, एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या? शनिदेव बोला हमें सीधा कर दो, छोड़ो मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुम उल्टे लटके क्यों? पहले हमें कारण तो बताओ, उल्टे लटके क्यों? शनिदेव बोला हमारी दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि हम जिसकी तरफ देख देते हैं उसका सब खत्म ही हो जाता है, कुदृष्टि है। तो बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है विद्वान, उसने सब ग्रहों को तो अगल बगल में लगाया, हमें लटका के सामने टांग दिया कि हमारी दृष्टि तो पड़े पर सीधी ना पड़े, उल्टी पड़े, इसलिए उल्टा लटका रखा। हनुमान जी बोले फिर लटके ही रहो। शनिदेव बोले क्यों? बोले वाह, हमने मान लो सीधा किया, कहीं हम पे ही दृष्टि पड़ गई। बढ़िया पता भाई, एक बार हम गांव में थे तो हमारे गांव के तालाब में एक आदमी डूबने लगा, तो दूसरा बचाने गया, वो उसके ऊपर चढ़ गया, सो दोनों डूब गए। तो हनुमान जी बोले वाह, पता लगे हम तुम्हें सीधा करें, तुम हमको ही देख दो, हमारे ही सब स्वाहा हो जाए तो हो गया खेल खत्म। शनिदेव बोले महाराज हम वचन देकर कह रहे, कसम खाकर, आप तो आप हमें एक बार सीधो भर कर दो, आपके कई जन्मों तक, कई युगों तक जो आपका चेला होगा उसके ऊपर हम कभी भी कुदृष्टि नहीं करेंगे, ये हमारा वचन। तो नवग्रह 9 और 10वां ग्रह है हनुमान जी का अनुग्रह। यदि हनुमान जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। बोलो सीताराम। अब मिश्रा जी है नहीं है, अब हम आज पूज्य दांती जी महाराज को प्रार्थना करेंगे कि महाराज आपने 9 नवग्रह बैठा रहे पत्नी वाले, एक देवता और बैठाओ, काले हनुमान, इनकी कोई है ही नहीं। हाँ, तो एक विग्रह ऐसा भी होगा कि घरवाली भी नहीं है और काले हनुमान जी बैठेंगे। आहा, क्योंकि नवग्रह के बाद अनुग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी पर एक बात और सुनो, पूछो क्या? हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो सोना तो जलता नहीं कि जलता है? सोना जलता है क्या? सोना में लंका जलाई हनुमान जी ने, पर काली कर दी शनिदेव ने। हाँ, ये इनकी दृष्टि का कमाल है। बोलो सीताराम। तो भैया जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो भगत भी बनोगे और जीवन में हनुमान जी की कृपा से बेड़ा पार भी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। भैया जो हनुमान जी का भगत होगा उसके जीवन में एक बात और रहेगी। पूछो कौन सी? यदि आप लोग हनुमान जी की भक्ति करोगे आचरण के साथ, समर्पण के साथ, तो एक बात तो तुम्हारे जीवन में पक्की है, वीर बजरंग बली की कृपा से आप लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आओगे। हमारे पास भैया, हम सच कहें, हमारे पास उनकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। ना हम जानते हैं, ना हम मानते हैं,
बस उनको जानते, उनको ही मानते हैं, उन्हीं की कृपा का प्रताप है। अभी जब कन्या विवाह हुआ 300 बेटियों का, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, जिनके परिवार वाले नहीं, और भैया 300 बेटियों का कन्या विवाह में 15 लाख लोग सम्मिलित हुए आशीर्वाद देने के लिए। ये तो बात ठीक है 15 लाख लोगों की, पर बात सुनो जो हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है। छोटे से गांव गड़ा में 8 देशों के राजदूत बेटियों को आशीर्वाद देने आए, 8 देशों के। ये बड़ी कृपा हनुमान। और पिछले साल राष्ट्रपति जी आई थी। भैया हमारे पास कुछ भी नहीं, उनकी कृपा के अलावा। ये शक्ति का हमारा कमाल नहीं, ये बजरंगबली की कृपा का कमाल है। हम आपसे भी कहेंगे भैया हम पर भरोसा मत करो, हमारे चरण मत पकड़ो, आप लोगों को पकड़ना ही है तो गुरु के पकड़ो आचरण और हनुमान जी के पकड़ो चरण। किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो तो जोर से। हनुमान जी के यदि आप चरण पकड़ोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी की कृपा से बनते हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से राम जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी की कृपा से दुख भी मिट जाएंगे, और रोग भी हो ना तो ना से रोग। हरे सर्व पीरा जपते और यदि संकट में फंसे तो हनुमान जी की शरण लो। पूछो क्यों? पूछो, उसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भैया यदि आपका कोई परिवार का सदस्य आप किसी बंधन में पड़ गए, प्रेत बंधन में, काम के बंधन में, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में पड़ जाते हैं, दूसरी वाली समझ जाओ, और कुछ पुरुष लुगाइयों के चक्कर में, कुछ लुगाइयां। एक बात बोलें, बुरा न मानना, आज का जमाना ना इतना खतरनाक आ गया भैया, इतना खतरनाक आ गया, इतना खराब आ गया। इतना खराब जमाना तो हिरण्यकश्यपु के समय पे नहीं था जितना आज का है। हाँ हनुमान जी, लेकिन फिर भी कोई बंधन में पड़ गया, किसी के चक्कर में पड़ गया, हनुमान चालीसा में इसका उपाय लिखा है, बहुत काम आएगा। यदि कोई 100 पाठ हनुमान चालीसा के करके 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करता है और हवन करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसमें लिखा, जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी सुख होई। उसमें लिखा छूटहि बंदी महासुख। कोई भी बंधन हो हनुमान जी की कृपा उस पर हो जाएगी। ऐसे हनुमान जी की जो भक्ति करते उन्हीं को भगत कहा जाता। जहां जन्म, दूसरा जहां भी जन्म होगा भगत कहलाए। इसके आगे की चौपाई कौन सी है? जहां जन्म के बाद कौन सी चौपाई आगे आती है? इस पर चर्चा करेंगे। कौन सी? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से और देवता ध्यान भी नहीं देते, पर एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख दे देते। हनुमत से ही सर्व सुख करई। अच्छा, और देवता क्यों नहीं ध्यान देते? इसके 2 कारण। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। पूछो कैसे?
जब राम जी अपने लोक जाने लगे तो हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ? राम जी बोले हमारे धाम। तो हनुमान जी बोले वहां क्या मिलेगा? बोले हम मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले वहां हमारी कथा की क्या जरूरत, हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हमारा जाना कैंसल। क्यों? हम यहीं रहेंगे, कथा सुनेंगे। तो राम जी बोले उससे क्या फायदा? बोले आपकी कथा सुनेंगे तो आपसे प्रेम बढ़ेगा, और जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे तो आप भी मिलोगे। चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। फिर व्यास गादी पर बैठे हुए परम पूज्य हनुमान जी महाराज के विशेष कृपा अनुरागी आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे परम प्रिय गुरु भाई मेरे आदरणीय नरोत्तम भैया, जिन्होंने अभी जब हम नवग्रह मंदिर देखने गए तो हमें लगा कि व्यक्ति शरीर से तो अमर नहीं हो सकता, लेकिन स्मृतियों से सदैव अमर हो सकता है। और भैया ने अपने अमर होने की व्यवस्था बना ली है नवग्रह मंदिर की स्थापना करके। कितना विलक्षण और कितना अनुपम है कि सारे ग्रहों की प्रकृतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जहां पर अलग अलग प्रकृतियों के लोगों को जो भिन्न होते हैं उनको एक स्थान पर बैठकर अभिन्न बना दिया जाए, वही विकृति से निकल के संस्कृति की दिशा में बढ़ जाता है। तो ऐसा सांस्कृतिक परिचय कहीं ना कहीं आपका ये नवग्रह का मंदिर देता है। अभी हम महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो हालांकि चर्चा अगर व्यास गादी पे न होते और जो माइक न होते तो फिर जब दो चर्चा हो रही होती और बाद चर्चा में हम माइक शुरू करवा देते। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नवग्रह से ऊपर भी एक और बड़ी व्यवस्था होती है जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। तो अगर अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे या हम अनुग्रहित रहे आए तो आप विश्वास कीजिए कि सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं सुधर जाते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय भैया कैलाश भैया, मेरे दो गुरु भाई ऐसे हैं। कैलाश भैया ने जब महाराज जी जब पूज्य दद्दा ने यज्ञ किया तो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का संकल्प होता था, लेकिन कैलाश भैया हैं। कैलाश भैया ने उस 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण को 22 करोड़ शिवलिंग निर्माण में रूपांतरित कर दिया और 7 दिन में हुए। और आपने भी भैया पित्रेश्वर का मंदिर बनवा के, परम पूज्य हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवा के आपने भी अपने आप की अमर होने की व्यवस्था कर ली। और इस बात को मैं प्रमाणित रूप में मानता हूं कि जा पर कृपा गुरु की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब ये निर्भर करता है कि कोई परम ब्रह्म परमात्मा को गुरु मान लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम जैसे लोग कि जब परमात्मा साकार से निराकार से साकार की बिरादरी में होता है तो वो गुरु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और जब गुरु साकार से निराकार की बिरादरी में चले जाते हैं तो वो परमात्मा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सब के ऊपर तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा है। हेमंत भैया, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय भाई राजेंद्र भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको भी मैं बहुत आत्मीयता और आदर के साथ स्वागत करता हूँ। महाराज जी जो इंडिगो हेड करते हैं, वैसे वरुण द्विवेदी भी आज हमारे साथ मुंबई से चले आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम चलते हैं, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान से कि देखिए, गुरु को अगर आपने साध लिया तो आपकी बुद्धि सुधर जाएगी, जिसे अपन बुद्ध कहते हैं। बुद्धि सुधरी तो हमारे जीवन में मंगल होने लगेगा। मंगल अगर हमारे जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में शुक्र बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा हमारे जीवन का, और फिर शनि महाराज हमको परेशान नहीं करेंगे, और सोम की भौम की हमारे ऊपर भरपूर कृपा रहेगी। और फिर हमारे जीवन का जो इति वार है, जिसे हम रविवार कहते हैं, कि जब हमारे जीवन के वारों की इति होने लगे तो वो वार हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत सार्थक हो जाएगा। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो नवग्रह का मंदिर बना हुआ है, तो ये सारे के सारे 9 ग्रह अपनी अपनी कृपा हम सब के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर बनाकर रखें। और भैया आपका ये जो उद्यम है और आपकी ये जो कल्पना है, जिसे पूरा करने में, क्योंकि जिसने इन सारे ग्रहों को साध लिया, आप विश्वास कीजिए वो सारे के सारे ग्रह जब आपको साधेंगे तो आपका कितना कल्याण होगा। आपने मृत्यु लोक में उनका निर्माण किया है, और कहीं ना कहीं वो उस लोक में जहाँ पे हम सबको पहुँचना है, वहाँ पर भी वो आपके कल्याण की कामना करेंगे और आपकी व्यवस्था करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हनुमान जी महाराज की कथा हो रही है, और हमाव तो जो मानवो है कि जहाँ पर रामचंद्र जी होते हैं,
हनुमान जी महाराज वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन एक रूप में नहीं, सबके रूपों में उपस्थित होते हैं, क्योंकि परम पूज्य हनुमान जी महाराज वायुपुत्र हैं। और उन्होंने कसम खाई थी, ऐसा हमने सुना है आप ही लोगों के मुंह से, कि जब तक परमात्मा श्री राम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तब तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जब तक हनुमान जी महाराज हैं तब तक राम है। अब वायुपुत्र हैं और एक जगह नहीं बैठे सकते, यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं सभी में परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजे हैं। कैसे विराजे हैं अगर आप देख लो, चिरंजीवी हैं। तो अगर हमने सांस ली, हनुमान जब तक हैं तब तक राम यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस पल हनुमान चले जाएंगे राम भी अपने धाम चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो संतों के द्वारा कही गई चिरंजीवी होने की बात है वो निश्चित रूप से सत्य है। तो हम सब में यहाँ पर परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, हम सब के माध्यम से वो परमात्मा